नमस्कार दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से ग्रुप डी के जो आवेदन है वो 23 तारीख से शुरू हो रहे हैं। लेकिन भैया इसकी क्वालिफिकेशन को लेकर के विवाद मचना शुरू हो गए हैं। एक तरफ नॉर्मल 10th पास वाले कैंडिडेट है तो दूसरी तरफ 10th पास के साथ साथ जिनके पास ITI है तो वो लोग अब मांग कर रहे हैं कि नहीं भैया ITI कंपलसरी होनी चाहिए, ITI इसमें लगनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक रिक्वेस्ट और भी है भैया कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट वीडियो हो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो जैसा कि आपको पता है कि शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है जिसमें सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि आपके 23 तारीख से इसके आवेदन स्टार्ट होंगे। पदों को लेकर के भी थोड़ा सा विवाद है लेकिन ये पद आपके आराम से बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन को लेकर के एक मेन मुद्दा है। जैसे ये शॉर्ट नोटिस आया था तो उसके बाद अभ्यर्थियों ने मांग किया कि भैया ये जो भर्ती है वो नॉर्मल 10th पास होनी चाहिए। उसके बाद फिर रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से एक ट्वीट आता है जिस पर कहा जाता है कि भैया नॉर्मल 10th पास वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं और ITI है तो वो वाले तो कर ही पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ये चीज़ें सामने आई, एक नोटिस सामने आया तो उसके बाद से फिर जो जिनके पास ITI है वो लोग अब इसका विरोध कर रहे हैं और खुल करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं और कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं कि अगर ये भर्ती के क्वालिफिकेशन में मतलब ग्रुप डी के भर्ती के क्वालिफिकेशन में कुछ चेंजेस करेंगे तो कोर्ट जाएंगे हम लोग और वहाँ पर इसको ITI के थ्रू भर्ती कराने की मांग मतलब बातें रखेंगे। तो अब इसको लेकर के दो गुट अलग अलग हो गए हैं। एक तरफ सोशल मीडिया में मांग कर रहे हैं, कुछ जो यूट्यूबर हैं वो लोग भी इस पर सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं ITI के थ्रू होनी चाहिए भर्ती और जिन्होंने ITI किया है उन्हें कुछ तो बेनिफिट मिले। एक थोड़ा सा इन्होंने एक ये भी बीच में एक खबर देखी होगी जिसमें ये बताया था कि CBT 2 के बेस पे ये भर्ती होगी। मतलब कि एक CBT 1 एग्ज़ाम देना होगा, एक उसके बाद CBT 2 एग्ज़ाम देना होगा। जो ये दो एग्ज़ाम कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद फिर उनका होगा मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आगे उनकी भर्ती प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। तो ये वाला भी थोड़ा विवादित है और क्वालिफिकेशन को लेकर के भी इसमें थोड़ा पेंच फंसा ही है। हालांकि बोर्ड ने कहा है कि हम नॉन 10th पास भी या नॉन ITI भी आवेदन एक्सेप्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पे ITI वाले कैंडिडेट थोड़ा सा इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया ITI कंपलसरी होनी चाहिए, ITI के साथ ही इसमें आवेदन करना चाहिए कैंडिडेटों को और ITI ज़रूर होना चाहिए। तो अभी दो गुट हो गए हैं, एक तो नॉन ITI की मांग कर रहे हैं और एक कह रहे हैं कि भैया इसमें ITI लगनी ही लगनी चाहिए। इसको लेकर के अभ्यर्थियों ने बोर्ड को ट्वीट वगैरह किए हैं, साथ में कुछ मेल वगैरह किया है। इस पर एक जोन से रिप्लाई आया है, रेलवे जोन से। यहाँ पे RRB CDG यानी छत्तीसगढ़ जोन से आपका रिप्लाई आया है। अभ्यर्थी मांग कर रहे थे क्वालिफिकेशन क्या रहेगी तो इसके बारे में पूछ रहे थे। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया कि अभ्यर्थियों आपको सूचित किया जाता है कि लेवल 1 के पदों की योग्यता मापदंड रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है। अभी लेवल 1 के केंद्रीकृत रोजगार सूचना प्रकाशित नहीं हुआ है। जब यह CEN सेंट्रल द्वारा जो नोटिफिकेशन आते हैं उनके सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ भी कह सकते हैं, उसके द्वारा जब ये न्यूज़ प्रकाशित होगी तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा क्या क्वालिफिकेशन है और क्या चीज़ें हैं। आपको शैक्षणिक योग्यता संबंधी पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अतः आप समय समय पर रेलवे की वेबसाइट चेक करते रहो और CEN न्यूज़ का पेपर पढ़ते रहो। तो यहाँ पर जब अभ्यर्थी मांग कर रहे थे तो इनको तो अभी फ़िलहाल तो रिप्लाई यही दिया है। अब देखो क्या होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बोर्ड ने 2-3 तरह की बात कही है। एक तो पहले ITI रखी, उसके बाद जब ITI हटाने की मांग किया तो फिर एक अपडेट देता है कि हम नॉन ITI मतलब 10th नॉर्मल 10th पास भी आवेदन लेंगे। और एक और न्यूज़ आती है जिस पे ये बोलते हैं कि CBT 1 एग्ज़ाम होगा, CBT 2 एग्ज़ाम होगा। तो कई तरह की चीज़ें इसमें रख रहे हैं। अब देखो क्या क्या लागू होता है वो तो अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अभी अभ्यर्थी तो दो गुट में बट गए हैं। एक तो नॉन ITI वाले वो अलग मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नॉर्मल 10th पास भर्ती होनी चाहिए और एक जिनके पास ITI है वो कह रहे हैं कि भैया ITI के थ्रू ही भर्ती होनी चाहिए ताकि ITI वालों को बेनिफिट कहीं तो मिले। तो अब देखो बोर्ड क्या करता है, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल 2-4-10 दिन और रुक जाइए,
नोटिफिकेशन डिटेल वाला जल्द जारी होगा। और कुछ कैंडिडेट इसको लेकर के कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं, चीज़ें भी देख रहे हैं और कोर्ट में वकीलों वगैरह से बात भी कर रहे हैं कि अगर नॉर्मल 10th पास भर्ती होती है तो ये कोर्ट जाएगी भर्ती। तो देखो अभी क्या होता है। फिलहाल तो अभी थोड़ा सा इस चीज़ को क्लियर होने में और टाइम लगेगा जब तक ऑफिशियल डिटेल वाला नोटिस नहीं आता। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, और बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर लो। धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आपकी चक्षु प्रकाशन की है। दोस्तों अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी शुरू कर दिया है या फिर इंतजार में है तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की इस बुक से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इस बुक में आपके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग सारी चीजें मिल जाएंगी, वो चाहे आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो या फिर बहुविकल्पी प्रश्न, सारी चीजें लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मिल जाएंगी। इस बुक का आप लोग स्टार्टिंग में देखो तो सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सामान्य ज्ञान कवर किया गया है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जैसे आपका सिलेबस है वैसे ही सारी चीजें कवर की गई है। सो आप लोग इस बुक को बाई कर सकते हैं। इस बुक का बाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अगर आपको कॉम्बो पैक बाई करना है तो भैया वो भी बाई कर सकते हैं, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जाकर के फटाफट बाई करो, तैयारी शुरू।